प्यारे बच्चों, आपका आने वाला जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके अंदर आप ये जानते हैं कि एग्जाम के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, पर वो आपको 80 क्वेश्चन 80 मिनट में नहीं 60 मिनट में क्या है अटेम्प्ट करने हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ना टाइम मैनेजमेंट को लेकर ना प्रॉब्लम भी होगी। तो आज का ये वीडियो आपका टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही है कि कैसे आने वाले एग्जाम के अंदर आप आसानी से 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको यहां से बेनिफिट जरूर मिलेगा। जैसे सबसे पहले तो आपको ना एग्जाम पैटर्न के बारे में पता ही होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है ना उसके अंदर ना 4 सेक्शन होते हैं। कौन कौन सा? पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं। और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आपने चूज की है, ठीक है ना। और आप जानते हैं हर करेक्ट आंसर के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल इस तरीके से जो पेपर होता है वो 160 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 80 क्वेश्चंस आपसे क्या है पूछे जाते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि यदि आपसे कोई भी गलत क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, यानी उसका गलत आंसर दे दिया, तो 0.25 मार्क्स क्या है उसके डिडक्ट किए जाएंगे। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि ये जो टोटल 80 क्वेश्चंस है ना, ये आपको कितने समय में अटेम्प्ट करने हैं? 60 मिनट में, यानी हम कहेंगे पूरे 1 घंटे के अंदर। अब हमारे सामने जो मेन क्वेश्चन आता है वो मेन क्वेश्चन क्या आता है कि इन 80 क्वेश्चंस को हम एग्जाम में 60 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक मास्टर प्लान बनाया है कि आने वाले समय में आप इसके अकॉर्डिंग यदि प्रैक्टिस करेंगे ना, तो विश्वास कीजिएगा आप बड़ी आसानी से 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चंस को क्या है अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि आपके 4 सेक्शन हैं, और इन चारों सेक्शन में यानी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो टाइम है ना वो भी अलग अलग होता है। कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें किसी क्वेश्चन में समय ज्यादा लगेगा, तो कोई ऐसा सेक्शन है उसके क्वेश्चंस में समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अब इनमें सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों कि हमारा वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो कौन सा आता है? जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ये ना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि यहां से एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछता है, यदि वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको क्या है मात्र 20 से 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई, यदि ये आपको आता है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाने में ना आपको ना 15 से 20 सेकंड का ही समय लगेगा। यदि नहीं आता है तो आप कितना ही क्यों ना सोच लो, उसके ऊपर टाइम क्या होगा? वेस्ट ही होगा। तो आप तकरीबन अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि आप आने वाले समय के अंदर या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 सेकंड का समय देना है। हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना समय देना है? 30 सेकंड का समय देना है। यदि आप जीके और जीएस के हर क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन कितने समय में अटेम्प्ट कर लेंगे? तो आप कहोगे सर 20 गुना में 30, यानी आप कहोगे कि 600 सेकंड के अंदर आपका जीएस का पार्ट क्या है? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, और 600 को 60 से डिवाइड करोगे, यानी कुल मिलाकर 10 मिनट के अंदर आप क्या है जीएस का पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन दिए गए 4 सेक्शन में से यही आपका ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब दूसरा, उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी, इनको हमें कितना समय देना चाहिए। देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी में कई बार ना कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, या मैं कहूं हिंदी में व्याकरण से संबंधित होते हैं, तो उसमें एक आध बार किसी क्वेश्चन में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको ना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि कहीं ना कहीं आप हर क्वेश्चन को सोल्व करने में ना मैक्सिमम 36 सेकंड का समय लें, और ये टाइमिंग की आप अटेम्प्टेशन करके चलेंगे ना तो विश्वास कीजिएगा बड़ी आसानी से आप क्या है बच्चों कि इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 20 क्वेश्चन को मात्र 12 मिनट के अंदर आप क्या है खत्म कर लेंगे। यानी मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन मैक्सिमम कितनी देर में? 10 मिनट में। और यदि एक क्वेश्चन की ऑन एन एवरेज यदि मैं बात करूं तो जीके और जीएस में 30 सेकंड का समय देना, और इंग्लिश या हिंदी के अंदर मैक्सिमम 36 सेकंड का आपको समय देना है। क्योंकि आप जानते हैं
अब इंग्लिश और हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन को आप 36 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर 720 सेकंड के अंदर आप ये 20 क्वेश्चन मैक्सिमम यदि आपको आते भी हैं तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं बच्चों, डिवाइड करोगे तो यहां से कैलकुलेशन क्या बनेगी कि मैक्सिमम हमें इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने में कितना समय लगा, 12 मिनट का समय लगा। ठीक है ना बच्चों, तो यानी जन जीके और जीएस में लगा हमारा 10 मिनट और इंग्लिश और हिंदी में लगा आपका 12 मिनट। अब मैं अगले सेक्शन की बात करता हूं बच्चों, ठीक है ना। सर आपने जीके और जीएस के बारे में भी बता दिया और साथ ही साथ हमारी लैंग्वेज के बारे में भी बताता। अब बात आती है रीजनिंग की और मैथ की। आप जानते हैं रीजनिंग और मैथ के अंदर यदि मैं कहूं कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको ना इतना समय जरूर चाहिए कि उस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या है पूरा सोल्व कर पाओ। पर मैं यदि इन दोनों सब्जेक्ट में कंपैरिजन की बात करता हूं, रीजनिंग और मैथ के अंदर, जिसमें आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को क्या है अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उन 20 में से विश्वास कीजिएगा 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको मैक्सिमम आप 30 सेकंड के अंदर क्या है अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल कई क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ऑन एन एवरेज यदि मैं कहूं तो रीजनिंग सेक्शन के अंदर, यानी ऑन एन एवरेज में ओवरऑल बात कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन को 48 सेकंड का एवरेज आप क्या है समय दे रहे हैं। अब इसमें फायदा क्या होगा बच्चों कि रीजनिंग का यदि आपने कोई एक क्वेश्चन 30 सेकंड में सोल्व कर लिया और वही पजल का या सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो जिन क्वेश्चनों को आपने जल्दी सोल्व कर लिया उनका टाइम बचा हुआ उस बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर आप डाल देंगे तो वो क्वेश्चन भी उसी टाइम ड्यूरेशन में क्या है सोल्व हो जाएगा। यानी आप कहें ऑन एन एवरेज हमें कि 20 क्वेश्चन जो है ना रीजनिंग के, हर एक क्वेश्चन की एवरेज लगा के चलो तो 48 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अब आप कहेंगे सर लगता है नहीं बच्चे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं लगेगा वो लास्ट में बताता हूं कैसे। तो मैंने कहा कि 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 48 सेकंड में आपने किया तो कुल मिलाकर आपने 960 सेकंड ले लिए। अब 960 को 60 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर यानी आपका कितना आ गया, 16 मिनट लगे। तो बच्चों यहां से आपको क्या है कंफर्म हो गया कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें जो रीजनिंग का सेक्शन है ना वो 16 मिनट में कहीं ना कहीं क्या है पूरा करना ही करना है। अब इसके बाद बात बचती है मैथ की, जिसको लेकर ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत रहती है, क्योंकि मैथ के ना 20 के 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी सभी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन थोड़ा समय भी ज्यादा लेगा। तो यानी ये मेन फोकस जो मेरा टाइम मैनेजमेंट का आपको बताने का ना, उसमें मैंने आपके लिए ना मैथ के अंदर इतना टाइम बचा कर दिया है कि आप उस तरीके से प्लान करेंगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे हमने क्या कहा बच्चों कि कुल मिलाकर मैंने कहा कि रीजनिंग के अंदर आपको समय लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 16 मिनट का, जीके और जीए के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए 10 मिनट का, और इंग्लिश और हिंदी के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए 12 मिनट का। तो ये 16, 10 और 12 ये टाइम मिलाकर जो है ना प्यारे बच्चों ये कितना आ रहा है आपका 38 मिनट आ रहा है। यानी 38 मिनट के अंदर इन 3 सेक्शन को आपने कर लिया तो अब भी आपके पास कितने मिनट का समय बचा है, 22 मिनट का समय बचा है। अब मैं कहूं बच्चों कि मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, मैं कहूं कि हर क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज आपने 60 सेकंड का समय दे दिया, यानी एक क्वेश्चन को यदि आपने 1 मिनट में सोल्व कर दिया तो यानी 20 के 20 जो क्वेश्चन है ना वो आप 20 मिनट में सोल्व कर पाओगे ना बच्चों। तो यानी इन 38 में 20 और जोड़ दीजिएगा तो कुल मिलाकर आपका कितना समय लगा, 58 मिनट का। आप इसी तरीके से अभी से प्लानिंग करके ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ना तो विश्वास कीजिएगा बच्चों रिजल्ट आपको मिलेगा और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें भी फायदा क्या है कि अब भी आपके पास क्या है 2 मिनट का समय बचा है, क्योंकि ये तो 58 ही मिनट है। अब 2 मिनट का समय क्यों मैं बता रहा हूं बच्चों कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो ना तो बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसे लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो, तो आप उसको क्या है मार्क एज रिव्यू कर देते हो कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन यदि आपके बच गए हैं जिनको आपने ये सोचा है कि जब मेरे पास अंत में समय बचेगा तो मैं उन क्वेश्चनों को दोबारा एक बार देखूंगा, तो उन क्वेश्चनों को भी आप क्या है क्रॉस चेक कर सकते हैं। और नहीं तो इन 2 मिनट को आप कैसे भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं सर मेरी स्पीड नहीं बन पा रही, रीजनिंग के मैं 20 क्वेश्चन 16 मिनट में नहीं करा, 18 मिनट में कर लो,
कि सर जीके और जीए के क्वेश्चन ना मैं 10 मिनट में नहीं कर पा रहा, 12 मिनट में कर लो। यदि आप इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन 20-12 मिनट में नहीं कर पा रहे तो 14 मिनट में कर लो, तो 2 मिनट क्या है एक्स्ट्रा। यानी जब आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं ना, तो आपको इसी तरीके से प्लान करके चलना है। अब रीजनिंग में मैं क्यों कह रहा था 16 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, विश्वास कीजिएगा बच्चों 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आप चंद सेकंड में खत्म कर सकते हैं। बात बता देता हूं, यदि आप रीजनिंग को लेकर परेशान है ना, तो रीजनिंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए मैंने क्या है, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए रीजनिंग का एक मैंने फ्री बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है संकल्प बैच। और इस संकल्प बैच की खास बात क्या है कि इस संकल्प बैच में आपकी डेली सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे इसी YouTube चैनल के ऊपर फ्री क्लासेस है। और ये जो संकल्प बैच है ना, टोटली फ्री है, इसका आपसे कोई भी एक सिंगल पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, इस बैच की एक और खासियत क्या है कि आपको ना सबसे पहले ना चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल क्लासेस मैं करवा रहा हूं। विश्वास नहीं होता, देखिएगा, विश्वास अब होगा। ये रेडियन मेंसा YouTube चैनल है, आप इस पे ना जाएं, क्लिक करें, ठीक है ना। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप कहां पर जाएंगे, अपना प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे आप, ठीक है ना। यहां पर आपने ना रेडियन मेंसा चैनल पर गए तो आप प्लेलिस्ट में जाएं या कोर्सेज में चले जाएं। जैसे मैं गया कोर्सेज के अंदर, तो कोर्सेज में यहां पर देखेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कोर्स की डिटेल मिलेंगी। जैसे ये आ गया बच्चों, आपका पहला कोर्स क्या है, एसएससी जीडी 2026 रीजनिंग, यानी ये जीडी रीजनिंग का आपका संकल्प बैच है। और इस बैच के अंदर यदि आप पूरा कोर्स देखोगे ध्यान से, तो इस बैच के अंदर कुछ टॉपिक मैं ऑलरेडी क्या है कवर करवा चुका हूं। जैसे आप ये देखेंगे बच्चों, लेटर्स की बवाल ट्रिक्स मैंने पहले बताई कि लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू कैसे याद रखें। फिर कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अल्फाबेट टेस्ट भी पढ़ा दिया है, सिंबल एंड नोटेशन, मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, ये हमारे टॉपिक हो चुके हैं। पहले चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद फिर बैच की खास बात क्या है बच्चों, ठीक है ना। तीसरा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके पीडीएफ नोट्स क्या हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या है मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही साथ किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम के थ्रू वो मुझसे डाउट भी क्या है क्लियर कर सकता है। और एक और बात, जैसे ही हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस सारी खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं आपको फ्री में यूट्यूब के ऊपर क्या है एग्जाम स्टाइल मॉक प्रैक्टिस भी करवाऊंगा रीजनिंग सेक्शन को लेकर, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, आप जानते हैं कि हाल फिलहाल ना एसएससी का नया पैटर्न भी आया है, तो कुछ ना एसएससी के अंदर नए टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैंने एक ही महीना पहले क्या है इस बुक को लॉन्च किया है, एसएससी जीडी रीजनिंग की। और ये बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इस बुक की खास बात क्या है बच्चों कि इस बुक के अंदर, ठीक है ना, आपके ना सभी चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी आपको क्या है हर चैप्टर को टाइप वाइज क्वेश्चनों में मैंने क्या है अलग अलग क्या है बांट दिया है, जिससे बच्चे क्या है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्या है प्रैक्टिस, और साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चनों के क्या है डिटेल सॉल्यूशन भी दिए हैं। और इस बुक के अंदर 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्या हैं इंक्लूड किए हुए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जो आपको विश्वास कीजिएगा मार्केट में किसी और बुक में नहीं मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस बुक के अंदर क्या है इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है ना। और बुक दोनों लैंग्वेज में है, आप इसको Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और यदि आपको ना मेरी क्लासेस का वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या है रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है मिल जाएगा आपको, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। या फिर अब भी आपको नहीं मिल रहा है लिंक, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना खाली एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर टेलीग्राम लिंक, वो आपको क्या है अवेलेबल हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, उस वीडियो से आपको अपने आने वाले एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।